हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी 7 बेटियों को दरबार में बुलाया और 7 को से पूछा कि बताओ, आप किसके भाग्य का खाती हो? कौन आपको दे रहा है? एक बेटी ने कहा, पिताजी आपके भाग्य का खा रहे हैं और जब आप दे रहे हैं तभी तो हम जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बेटी ने भी, तीसरी बेटी ने भी वही कहा, चौथी ने भी, 5वीं बेटी ने भी वही कहा, 6वीं बेटी ने भी वही कहा। अब 7वीं बेटी से पूछा, बेटी आप बताओ कि आप किसके भाग्य का खाती हो? उसने बोला, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खा रही हूँ। ईश्वर ने आपके द्वारा मुझे दिया है, अगर ईश्वर नहीं देते तो मैं नहीं खाती। मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ और परमात्मा दे रहे हैं तभी मैं खा रही हूँ। राजा चुप हो गया, राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर बाद में राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर में किया। बहुत सारे जर जेवर दिए, कपड़े दिए और उनका विवाह राजा राज परिवार में किया। 6 का जो 7वीं बेटी थी, 7वीं बेटी का विवाह उसने एक ऐसे व्यक्ति से किया जो ना तो चल फिर सकता था और ना ही उसका शरीर से अनेकों बीमारी थी उसे कि बता, और ना ही उसे कुछ दिया, ना कपड़े दिया अच्छे, ना गहने दिए, ना कुछ दिया, और उसका विवाह कर दिया और उसे विदा कर दिया। वो बेटी ईश्वर का नाम लेकर के और ईश्वर का नाम लेकर अपने भाग्य, यही मेरा भाग्य है मान करके अपने घर चली गई और घर भी जंगल में रहने लग गई, क्योंकि धन तो था नहीं कि कहीं कोई अच्छा सा रहा जा सके कहीं पर। तो अपने, और पति भी ऐसा था कि जो बीमार था और अपने आप खुद भी वो कुछ ऐसा कुछ उसके पास कोई रोजगार था नहीं, क्योंकि राजमहल में रहती थी। अब कहाँ से आए? तो एक कुटिया बना करके घास का एक घर बना करके वहीं जंगल में रहने लग गई। वह ऐसे ही जंगल में रह करके और लकड़ी और कुछ अपना ऐसे ही रोजगार करके जीवन यापन करने लगी और पति की भी सेवा करने लगी। उसी जंगल में एक बगल में ही उनके नाग नागिन रहते थे। तो उसने उनको देख करके कोई डर नहीं लगी। उसने कहा कि ये तो जंगल है, जंगल में तो नाग नागिन भी रहेंगे, पशु पक्षी भी रहेंगे, हर प्रकार के जीव रहेंगे, जब हम रह रहे हैं तो और भी रहेंगे। तो रोज अपने पति को भी दूध देती थी, गाय पाल करके, और स्वयं भी पीती थी, और एक एक कटोरी रोज नाग नागिन के पास रख देती थी, और जिससे वो नाग और नागिन दोनों उस दूध को पी लेते थे। अब जब बहुत समय बीत गया और उन नाग नागिनों ने एक दिन सोचा कि जब ये बिना किसी वजह के, बिना किसी, ये यहाँ पर दूध का कटोरा रख देती है और हम दूध पी लेते हैं, और सोचो कि हम तो नाग नागिन हैं, हमारे पास तो, हमको तो किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो नाग नागिन, लेकिन ये बेचारी है। तो उन नाग नागिनों के पास जो था धन था। कहा जाता है कि नाग नागिनों के पास भी खजाना रहता है, तो उनके पास धन था, धन के ऊपर वह रहते थे। लेकिन ये बात सिर्फ नाग और नागिन दोनों को ही पता थी, और लड़की को भी पता नहीं थी, और उसका पति तो बीमार था, उसे तो कुछ वैसे भी पता नहीं होना था। फिर जब उन्हें बुलाया, उस लड़की ने जब दूध देने के लिए अगले दिन दूध देने के लिए गई उनके पास, तो उन्होंने बोला, बेटी आपने हमें इतने समय से दूध दिया और हमारे पास खजाना है, ऐसा करो इस खजाने को तुम रख लो, क्योंकि तुम धर्मात्मा भी लग रही हो। तुम ऐसा करना, लोगों में बांटना, खूब दान करना, धर्म करना, अन्न क्षेत्र चलाना, और इस धन को तुम रख लो, तुम ही इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में दया है, दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है। तो यह कह करके जो नाग नागिन थे, उन्होंने उन दोनों ने ही मिल
सुनकर यह निर्णय लिया कि उस लड़की को वह धन दिया जाए, और दोनों ने ही उस धन को जो उनके नीचे उन्होंने हमने छुपा कर रख रखा था, वो धन सारा वो लड़की को दे दिया। उस लड़की ने खूब अच्छा एक महल बनाया और अपने पति जो उनका बीमार था, जो चल फिर नहीं सकता था, अनेकों बीमारियों से ग्रसित था, उसका भी अच्छा इलाज किया और खूब अन्न क्षेत्र चलाए और दान धर्म किया। जो भी जरूरतमंद उसके पास आता था वो सबकी मदद करती थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो तिरस्कार होकर वहां से जाए या उसके पास से जाए। एक दिन वह जब घर के बाहर अन्न क्षेत्र चला रही थी तो उन्होंने सबको दिया, और बाद में वो देखती है कि कुछ लोग हैं जो मुंह ढक करके, कम्बल से मुंह ढक करके अन्न क्षेत्र के लेने के लिए अन्न लेने के लिए आ रखे। तो उन्होंने जब उस लड़की ने वो देखा तो वो मुंह को जब देखा तो वो उसके पिताजी थे, और जो बाकी 6 थे, जो 6 औरतें थी, वो 6 औरतें कोई और नहीं, उसकी 6 बहनें थी। तो जब उसने यहाँ देखा तो उन्होंने बोला पिताजी आप, और बहनों से भी बोला दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका विवाह तो एक अच्छे राज परिवार में हो गया था, अच्छे राजघर में हो गया था, और पिताजी आप तो राजा थे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अन्न क्षेत्र में, यहाँ अन्न लेने के लिए? तब उसके पिताजी ने बताया बेटी जब तुम यहाँ से छोड़कर चली गई थी तो बाद में कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया और मेरा सारा राज्य ले लिया। और बहनों से पूछा दीदी आप लोग, आपका विवाह तो अच्छे खासे परिवार में हुआ, और आप यहाँ क्या कर रही हैं अन्न लेने के लिए? तो उसने भी बताया एक बहन ने बताया कि मेरी पति ने मुझे छोड़ दिया, किसी ने बताया मेरा पति मर गया, किसी ने कुछ अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि वो 6 के 6 विवाह के बाद परेशान थी। अब 6 ने ही अपनी परेशानी उनके सामने में रखी कि यह हमारे साथ घटना घटित हुई। तब राजा ने देखा, राजा ने कहा बेटी तुम ये बताओ कि तुम तो घर से कुछ लेकर गई नहीं थी, फिर इतना धन कहाँ से आया तुम्हारे पास, और इतना ये ठीक कैसे हो गया? सारी बातें पूछी उससे। तो उसने बताया पिताजी मेरे पास नहीं आ रखा है, ना ही मुझे किसी ने दिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान ने दिया है, और जो मेरे भाग्य में था मुझे वही मिला। तब राजा को अपनी बातों पर शर्म आई कि मैंने उस दिन उससे ये बोला कि मैं दूंगा तभी तू खा रही है, और फिर उसे विश्वास हो गया कि हाँ ईश्वर जब देते हैं तभी हम खाते हैं, अगर ईश्वर नहीं देंगे तो हमारे पास नहीं होगा। अगर ईश्वर चाहेंगे हमने झोपड़ी में ही जीवन बिताना है तो हम झोपड़ी में ही जीवन बिताएंगे, और अगर ईश्वर चाहेंगे कि हम महलों में जाएं और महल का ही जीवन बिताएंगे हम। बस हमारे भाग्य पर और हमारे परमात्मा पर दोनों पर निर्भर करता है। तब उस राजा को विश्वास हुआ कि हाँ बेटी तुम जो बात कह रही हो वो सत्य है। हर एक अपना भाग्य लेकर आता है, ना कोई किसी को देता है ना कोई किसी का खाता है, सब अपने अपने सबको देने वाला और सबका पालन करने वाला भगवान है। भाई यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ इस कहानी से कि हम सबको देने वाले हमारे परमात्मा ही हैं। जय राधे कृष्ण, जय सीताराम, जय शिव जी, नमस्कार।